तो वर्ष 2025 के दौरान देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में मिथुन राशि में वह गोचर करेंगे। 14 मई 2025 को वह 11:20 पर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि के अंतर्गत आपको 3 नक्षत्र देखने को मिलेंगे। जैसा कि देवगुरु बृहस्पति अभी वृष राशि में है, तो वृष राशि का जो अंतिम चरण होता है वह मृगशीर्ष नक्षत्र होता है, और मृगशीर्ष नक्षत्र के 2 चरण में जो है वो वृष राशि में आते हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति मृगशीर्ष नक्षत्र के दूसरे चरण में चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि यह उनकी अंतिम अवस्था चल रही है, यानी 2930 डिग्री के आसपास वह चल रही हैं। तो एक चीज याद रखिए, जब भी कोई भी ग्रह 25 से लेकर 30 डिग्री के बीच में आता है, उस समय वह ग्रह जो है अस्त अवस्था में हो जाता है, यानी मृत्यु अवस्था में पहुंच जाता है। तो उस ग्रह के अंदर ना तो कोई शुभ फल प्रदान करने की शक्ति होती है, लेकिन अशुभ फल वो आपको देगा जरूर, इसकी गारंटी पक्की है। क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशन समझनी होगी कि एक कार के अंदर आप बैठ के जा रहे हैं और मान लीजिए उस कार की स्पीड नॉर्मल चल रही है और सडनली अगर ब्रेक फेल हो जाते हैं, तो ये तो पक्का है कि गाड़ी तो चलती रहेगी लेकिन आपको एक्सीडेंट अवश्य कराएगी। तो इसी प्रकार से जब भी कोई भी ग्रह 25 से 30 डिग्री के अंतर्गत आता है तो अपनी फेलियर कंडीशन पे होता है, तो वहाँ पर वह शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन वो अभी मृगशीर्ष नक्षत्र में ही हैं। जब वह मिथुन राशि में आएंगे तब वह मिथुन राशि के तीसरे चरण में यहाँ पर विचरण करने लगेंगे। तो मिथुन राशि के अंतर्गत जो है कुल मिलाकर के 3 नक्षत्र आते हैं। पहला है जो मृगशीर्ष नक्षत्र होता है, दूसरा है आद्रा का नक्षत्र है। आद्रा के नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं, जिसके चारों चरण मिथुन राशि में पड़ते हैं, और उसके बाद जो है पुनर्वसु नक्षत्र में वह आएंगे, जिसके 3 चरण जो है मिथुन राशि में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो वह इन तीनों नक्षत्रों के 9 चरणों का भोग करते हुए फिर बाद में वह 2026 में फिर से वह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर वह मिथुन से कर्क में पहुंच जाएंगे, जहां पर यह उनकी उच्च की अवस्था होगी। अब जब देवगुरु बृहस्पति है, जब 14 मई को 11:20 पर वह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 5 महीने तक वह इसी राशि में रहेंगे। उसके पश्चात 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 12:57 के आसपास वह मिथुन राशि को छोड़ करके चंद्रमा के आधिपत्य वाली राशि कर्क राशि में चले जाएंगे, जहां पर उनको उच्च की स्थिति प्राप्त होगी, जिसमें वह 1 महीने तक रहेंगे। और 1 महीने रहने के बाद वह कर्क राशि में ही 11 नवंबर को 6:31 के आसपास वह अपनी वक्री अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो वह कर्क राशि में रहेंगे, 1 महीने बाद वक्री अवस्था में आ जाएंगे, और वक्री अवस्था में ही लगभग वह 2 महीने तक कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। उसके पश्चात जो है वह 4 दिसंबर के आसपास 2025 में 8:39 के आसपास वह एक बार फिर से वक्री अवस्था में रहते हुए ही मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2025 के दौरान वृष